हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आज की मेरी वीडियो है एनसीईआरटी की क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स विद आयुषा। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको नाम पढ़ते ही पता चल रहा है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये सारा चैप्टर ट्रायंगल के ऊपर है और उससे रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें उसके लिए पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, ये आपके सामने एक फिगर ड्रॉ है, ट्रायंगल ABC। तो पहला पॉइंट कि वो एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है कि वो साइड्स होती है उसमें। जैसे कि आप सर्कल देखते हैं तो सर्कल में साइड्स नहीं होती है, तो ये पॉलीगन नहीं होता है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। तो इस ट्रायंगल की क्वालिटी ये होती है कि ये 3 साइड्स होती है इसमें, ठीक है, और ये क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो सबसे पहले उसमें हमें बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट होता है साइड्स, दूसरा पॉइंट होता है एंगल और तीसरा पॉइंट होता है वर्टेक्स। जब वो एक होता है तो वर्टेक्स बोलते हैं और बहुत प्लूरल में हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वर्टिसेस। अब साइड्स क्या होता है, जैसे आपके सामने ये एक लाइन सेगमेंट ऐसे दिख रही है AB, फिर ये दिख रही है BC और फिर एक ये दिख रही है CA, ठीक है। ये साइड्स होती हैं, ये आपके सामने 3 साइड्स है। अब हम बात करेंगे एंगल की। एक एंगल B बन रहा है, एक एंगल A, एक एंगल C। तो एक जो एंगल B है हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल ABC। और कैसे लिख सकते हैं एंगल CBA। तो हम अपने एक एंगल को ही, बस ओनली 1 एंगल को ही 3 टाइप्स से लिख सकते हैं। और अगर आपको इसकी अच्छे से जानकारी लेनी हो डीपली ही, तो आप मेरी ट्रायंगल वाली वीडियोस देख सकते हैं, या एंगल कैसे बनता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हैं। तो ये होते हैं एंगल। जैसे इसमें 3 एंगल होते हैं, जितनी साइड्स उतने एंगल फॉर्म्ड होते हैं अगर क्लोज्ड फिगर है तो एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। बट एक ही एंगल को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है, जहां भी 2 लाइन सेगमेंट मीट होती है एक पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसमें हमारे पास ऐसी 3 वर्टेक्स और वर्टेक्स पे ही एंगल फॉर्म्ड होता है। अगर वर्टेक्स नहीं होगी तो एंगल फॉर्म्ड नहीं होगा। तो देखो कौन कौन सी वर्टेक्स है, एक A है, एक B है और एक C है। अब हम इसकी अनदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारे 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे किसके हिसाब से पता लगाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू साइड्स। कैसे पता लगाते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इसके लिए क्या होता है, सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे मान लो ये 4 की है, ये 5 की हो गई और ये 7 की हो गई। आप देख रहे हैं ये सारी साइड्स इस ट्रायंगल में डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। और हमारे सामने अब आप देख रहे हो ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स मैच हो रही हैं, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर के, ये भी 6 सेंटीमीटर है। जब कोई ट्रायंगल ऐसा होता है कि जिसकी सारी साइड सेम नहीं, 2 साइड सेम होती हैं,
जब दो साइड सेम होती है तो क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे सामने तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इस वर्ड से ही आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इक्विलेटरल, इक्की मतलब इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये भी 9 की, ये भी 9 की और ये भी 9 की, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी दो साइड सेम होती हैं उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसकी सारी साइड डिफरेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्केलेट ट्रायंगल। अभी हमने सीखा था साइड्स के बेसिस पे, अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अब हम एंगल के बेसिस पे बात करेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट यानी कि छोटा, एक्यूट से आप याद रख सकते हैं छोटा, यानी कि एक ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हैं, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब सेकंड वाला हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको पता है राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का ही होगा, बाकी सारे एंगल कितने के भी हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा। तो कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, एंगल मोर देन 90 डिग्री। एक हमने याद किया 90 डिग्री से उसमें छोटे होंगे सारे एंगल, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक 90 ही होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल। और एक एंगल उसमें 90 से बड़ा हो सकता है, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिससे हम फिर अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। अब हम सीखेंगे व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज एल्टीट्यूड। मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड से एक लाइन सेगमेंट जाती है और वो वर्टेक्स को टच करती है, और वो जिस साइड से जाएगी वो उस साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट से जाएगी। किससे जाएगी? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट से जब वो अपोजिट वर्टेक्स तक जाएगी उसे हम बोलते हैं मीडियन। तो ये हमारी क्या है? मीडियन। और एल्टीट्यूड क्या है? आपके सामने ये ट्रायंगल है, एक ABC, एक लाइन सेगमेंट जो हाइट है, बेस से जाएगी ये हाइट एक वर्टेक्स तक जाएगी, बट ये जाएगी परपेंडिकुलरली, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए जाएगी। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो हम उसे एल्टीट्यूड नहीं बोल सकते। इसमें सबसे मेन है 90 डिग्री का एंगल और वो अपोजिट वर्टेक्स से टच करती है, उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। हमने ये दो चीज सीख ली है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल PQR, आपके सामने एक ट्रायंगल है PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये D जो है हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है QR का, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। अब इस फिगर को देखते हुए हमें इसने 3 क्वेश्चन इसने हमसे पूछे हैं।
तो हमें वो बताने हैं। पहला क्वेश्चन, PM इज, PM क्या है? PM मैंने आपको बताया था जो साइड से जाएगी वर्टेक्स तक टच करेगी पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। आपको ये 90 डिग्री के एंगल से आपको पता करना है। फिर इसने हमसे पूछा PD क्या है? PD क्या है? मैंने आपको ये बताया D इज मिड पॉइंट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D हमारा मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट से जाती है वर्टेक्स को टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन। ये मिड से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है QM और MR इक्वल है? QM और MR इक्वल है। जब मिड पॉइंट हमारा ये है तो फिर ये इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर हमारा मिड पॉइंट M पे होता तो ये हो सकते थे, सही, बट हमारा मिड पॉइंट कहाँ है? D पर है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट हम पता कर सकते हैं जो इन्होंने पूछा है वो इक्वल है या नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें रफ स्केचेस बनाने हैं, मतलब बस हमें इमेजिन करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उस हिसाब से बिल्कुल ड्रॉ करते हुए जाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC, यानी कि सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, उसका नाम रखना है ABC। आप कोई सा भी इसमें रख सकते हैं ऐसे, जिसमें आपको BE इज ए मीडियन। B यानी कि वो V वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और इसके अपोजिट साइड पर आएगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगी। उसे हमें मीडियन बनाना है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर ड्रॉ करना होगा। इस तरीके से हमारा पहला रफ स्केच ड्रॉ हो गया है। अब हम दूसरा ड्रॉ करेंगे, बस क्वेश्चन जो कह रहा है हमें वही करना है, अपने आप ड्रॉ हो जाएंगे। इन ट्रायंगल PQR, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQ और R। PQ and PR एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ये हमसे कह रहा है आपको PR और PQ को ही एल्टीट्यूड बनाना है, यानी कि अगर हमें उसे बनाना है तो स्ट्रेट लाइन हमें रखनी होगी। तो स्ट्रेट लाइन रखने के लिए हमें ऑलरेडी 90 डिग्री का बनाना होगा। अब ये एल्टीट्यूड कैसे है? ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। तो P यहाँ लिखेंगे, Q यहाँ पे, P यहाँ पे और R यहाँ पे। ये देख रहे हो आप 90 डिग्री की है, वर्टेक्स पर टच कर रही है अपोजिट, तो ये हो गई यहाँ से PQ। ये देख रहे हैं आप PR, ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए आ रही है और अपोजिट वर्टेक्स पे टच हो रही है। तो ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अभी कह रहे हैं इन ट्रायंगल XYZ, एक ट्रायंगल है XYZ। YL is an altitude in the exterior। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, और Y से L आएगी, यानी कि Y हमारा ऊपर हाइट की तरफ जाएगा, हमें बेस पे एल्टीट्यूड लानी है और वो कहाँ आएगी? एक्सटीरियर में आएगी इस ट्रायंगल की। तो हमारा ये ट्रायंगल है XYZ, इसकी हमें यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए ड्रॉ करना है। अब ये देखिए YL, ये इस ट्रायंगल के XYZ के एक्सटीरियर में है और Y से L तक हमारी एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, इस तरीके से हम ये तीनों स्केचेस ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई
बाय अ ड्राइंग, हमें अपनी ड्राइंग के द्वारा वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूफ करना है। एक डायग्राम बनाना है, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल की सेम हो सकती हैं। कैसे हो सकती है? अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां से एक एल्टीट्यूड आ रही है, ठीक है, P Q R, ये M, जो PM है हमारी वही मीडियन है और वही एल्टीट्यूड है। कैसे है कि जो PM है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। जब वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है तो वो क्या बन गई? एल्टीट्यूड। और अब ये मीडियन कैसे है? क्योंकि हमने जो ये ड्रॉ करी है बिल्कुल मिड पॉइंट पर ड्रॉ करी है, इसलिए ये क्या है? मीडियन है। तो ये दोनों चीज एक ही लाइन दोनों हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, एल्टीट्यूड भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर वो बिल्कुल मिड पॉइंट से जाए और 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करे तो वो मीडियन भी हो सकती है और एल्टीट्यूड भी हो सकती है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जल्द ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी वीडियो बनाऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।